गाइस एंड वेरी वार्म वेलकम टू कहानी। और आज हम जा रहे हैं चौकीधानी। यहाँ पे मेरठ में नया चौकीधानी खुला है और उसे एक्सप्लोर करने का हमारा बहुत ही मन था। तो फॉर्चुनेटली हमें क्लब की तरफ से जाने को मिल रहा है चौकीधानी। सो सार्थक, आर यू एक्साइटेड? तो सबसे पहले मैं गई अपनी फ्रेंड के घर, वहाँ से उसको पिकअप किया और साथ में ऐशनी जो सार्थक की फ्रेंड है उससे भी पिकअप किया। और फिर हेलो गाइस एंड वेलकम टू चौकीधानी। बहुत ही अच्छी राजस्थानी थीम की एंट्रेंस इन्होंने डिजाइन कर रखी है और साथ में ढोल बजता रहता है। यहाँ पे ना एक घोड़ी नहीं होती है, उसका भी डांस हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना प्लास्टिक बॉटल की देखिए स्टेप स्टेप है लेके आएंगे। जाते ही वो आपसे नमस्ते करेंगे राजस्थानी स्टाइल में और बिंदी वगैरह लगाएंगे। बहुत अच्छा लगता है। चौकीधानी का टिकट एडल्ट्स के लिए 800 है और अगर बच्चे जो हैं वो 3.5 फुट से ऊपर है तो उनके लिए भी 800 ही है। ये यहाँ पे एंट्रेंस एरिया था और सबसे पहले गेट के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें मिलता है ये वाला काउंटर जिसमें लिखा है स्वागत पे। राम राम सर, वेलकम ड्रिंक। ये क्या है? ये बाजरे की राब है ना? राबड़ी 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 या बाजरे की राब अच्छी थी ना। अब यार ये सेकंड काउंटर है, कुछ हम तो खाने पीने उनसे पूछते भाई और यार हमारे बच्चे कहाँ हैं यार? बच्चों का क्या करना है? बच्चे क्या करना है, यहीं कहीं होंगे। हाँ। और ये वाला सेकंड काउंटर है, इसमें कचौड़ी और कढ़ी मिल रही थी। बहुत ही टेस्टी कढ़ी कचौड़ी थी। महाराज हैं मैम, हमारे महाराज थोड़े पागल हैं, ये दिमाग थोड़ा इसका आउट होता है। आप यूँ देखते हो तो गूगल पे इनके देखिए, नारायण महाराज की बेस्ट चाय। एंड दिस कढ़ी कचौड़ी इज आल्सो वेरी नाइस, बहुत अच्छी टेस्टी। एंड दिस इज चना चाट और ये चाय, और चाय बहुत ही ऑसम। हाँ पे चाय वो मिल रही है। और फिर था एक्टिविटी एरिया जहाँ सबने बहुत मज़े करे। तो यहाँ पे बच्चों के साथ बच्चे बन गए हम और उसके बाद में ऊँट की सवारी बच्चों ने भी की। ऊँट पे तो मैं भी बैठी थी और बच्चों को तो इन राइड्स में बहुत मज़ा आ रहा था। अंदर ये राइड फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो मतलब इसका जो टिकट होता है उसमें इसकी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। फिर सार्थक की हॉर्स राइडिंग, उसको बहुत मज़ा आ रहा था और बच्चों ने तो कई राउंड्स लगाए। मतलब घोड़े पे भी कई बार बैठे, ऊँट पे भी कई बार बैठे। एक स्टॉल थी जहाँ पे राजस्थानी ड्रेस में फोटोग्राफ खींच सकती थी। ये हमने नहीं चुना। और इस तरह की गेम्स स्टॉल थी, इन पे कुछ मिलता नहीं था बट आप गेम्स खेल सकते थे और मज़े कर सकते थे। फिर ये पपेट शो हो रहा था एक तरफ और पीछे ना कुछ सॉन्ग्स चलने लगे थे, इसीलिए मुझे यहाँ पे म्यूट करना पड़ा है, अदरवाइज इस ढोल की आवाज़ बहुत अच्छी थी। इतनी सब एक्टिविटीज़ करने के बाद चाहिए दोबारा कुछ खाने का। भैया गोलगप्पे। अरे रुको, दिस इज वर्ल्ड स्ट्रेंथ, वेरी टेस्टी। और अब फिर से मेन एरिया में आ गए जहाँ पे जादूगर जादू दिखा रहा था। मैजिक शो लगभग 5 से 10 मिनट का था मगर था मज़ेदार। उन्होंने बहुत ही मज़ेदार जादू दिखाया। कभी कंकड़ को गायब किया, कभी एक कबूतर को 3 कबूतर में बदल दिया। वहाँ पे जोशी जी का भी काउंटर था, तो वो कुछ भविष्य बता रहे थे। आप लाइव बैंगल्स बनवा सकते थे वहाँ पे और बहुत ही बढ़िया चीज़ें इन्होंने कर रखी थी। खूब अच्छा डांस हो रहा था। थोड़ी देर तो हम लोगों ने डांस देखा, फिर हमने इन लोगों के साथ जाके डांस किया भी। और यहाँ पे मैंने ऑडियो को म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से। इसे बहुत मज़ा आया। फिर टाइम हो गया था कुछ खटर पटर खाने का, तो ऊपर बन रही थी बाजरे की रोटी और उसके साथ में दी थी लहसुन की चटनी, बटर। और ये जो थी ये छोटे से बच्चे को गोद में लेके चूल्हे के पास में रोटी बना रही थी। मतलब हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट्स। और बहुत ही टेस्टी थी ये बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी। ओवरऑल 2-3 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। चटर पटर खाते खाते आप बिल्कुल राजस्थान पहुँच जाते हो। और फिर हमने देखा है घूमर डांस। ये बहुत ही मतलब लाजवाब इन्होंने परफॉर्मेंस दी। और अगेन हमने इनके साथ भी डांस किया। और जब भी हम कहीं ऐसी जगह घूमने जाते हैं ना तो वॉशरूम्स का एक बड़ा इशू रहता है, बट यार यहाँ पे वॉशरूम्स भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है और काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तो इन ऑल एवरीथिंग इज़ नेक टू नेक। अब आते हैं तो मेन अट्रैक्शन ऑफ चौकीधानी होता है, वो होता है यहाँ का खाना। ओवरऑल रेटिंग मेरी तरफ से जाएगी यहाँ पे 7.5। सबसे पहले चटनियाँ देती जाती हैं, उसके बाद में चूरमा आ जाता है, फिर आती है दाल बाटी, कढ़ी और गट्टे की सब्ज़ी।
एकदम 10 on 10, बहुत अच्छी थी। बढ़िया आलू प्याज की और सरसों का साग, थोड़ा कमी महसूस हुई। बाजरे की खिचड़ी वहाँ जाइए तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और लास्ट में मिलती है गर्मा गर्म जलेबी। डाइनिंग हॉल्स इस तरह से एंड दिस वे आवर विजिट टू चौकीधानी इज ओवर एंड बहुत मज़ा आया हमें एंड डू ट्राई। अगर आप मेरठ में हैं तो ज़रूर आइए।